दोस्तों अभी ख़त्म हुआ है बजट 2024 और 25, जो कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद में पहली बार अपना जो है बजट यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रही थी। और उसका रिएक्शन मार्केट के ऊपर क्या है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सुबह मार्केट जो है वो थोड़ा सा गैप डाउन खुला था और उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लैट हमें यहाँ पे मार्केट दिख रहा है, जो कि कोई भी मूवमेंट दिखा ही नहीं है अप टू कहाँ तक 12:15 तक। जैसे ही यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो जहाँ पे 10% होता है वो 10% से यहाँ पे 12.5% यहाँ पे किया गया है, तो धड़ाम से मार्केट जो है वो गिर गया। और यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 3 to 4% तक यहाँ पे मार्केट गिर चुका था, 4% तक यहाँ पे मार्केट गिर चुका था। यानी क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अगर आप समझिए यहाँ पे जो कि 1 ईयर में आपने जैसे कि समझिए 1 लाख रुपीज़ तो एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर आपने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे अर्न कर लिए, 2 लाख रुपीज़ में से आपको 1 लाख रुपीज़ पे टैक्स लगेगा, 1 लाख रुपीज़ पे टैक्स लगेगा, जो कि पहले 10,000 था, अभी वो बढ़ के हो जाएगा 12.5,000। ये दोस्तों जस्ट ओनली 1 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इससे भी ज़्यादा है तो वो उतना बढ़ेगा। यानी इसमें क्या हुआ, आपके जो 2,500 रुपीज़ है वो एडिशनली गवर्नमेंट के जेब में चले जाने वाले हैं। और बजट का रिप्लिकेशन जो है दोस्तों वो इंडाइसेस में भी होता दिख रहा है। देखिए निफ्टी 50 जो है वो 0.66% डाउन है, निफ्टी 100 जो है वो अराउंड 0.78% डाउन है। उसके बाद में यहाँ पे अगर नीचे आते हैं निफ्टी मिड कैप जो है 0.86% डाउन है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो वो अराउंड 1.85% डाउन है। और इसकी बात की जाए तो ये अराउंड 4% तक डाउन चला गया था दोस्तों। इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट इस पूरे मार्केट में आई थी जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वन न्यूज़ विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज़ बिन इंक्रीज अप टू द 2.5%। दैट इज़ अ वेरी क्रेजी। बिकॉज ऑफ दोस्तों मुझे भी एक पर्सनली बहुत ही बुरी चीज़ लगी, क्योंकि आपने इनकम टैक्स में तो कोई रिलीफ दिया नहीं है, आपने इनकम टैक्स में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, जो कि ओल्ड रिजिम वाले उनके लिए तो कुछ किया नहीं है। और ऊपर से आप यहाँ पे जो आदमी है, आम आदमी है, वो यहाँ पे सेविंग करना चाह रहा है और सेविंग करने के बाद में कुछ पैसा बचाना चाह रहा है, और उस पर भी आप अगर लॉन्ग टर्म टैक्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कैसे जो मिडिल क्लास जो है मैक्सिमम आपके जीडीपी को सपोर्ट कर रहा है, आपकी कंट्री इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, और उन्हीं को अगर आप काट रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग आई थिंक सो दोस्तों मुझे तो पर्सनली ये बजट जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जो कि उन्होंने कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है या फिर अनाउंसमेंट की है जो कि स्पेशली रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए। वो मुझे अच्छा लगा कि जो है हमारी बैकवर्ड जो है या फिर हमारे किसान भाई जो है उनको बढ़ावा देने के लिए वो जो बातें कही वो अच्छी थी, लेकिन वो छोड़ के जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। सो आई एम गिविंग द रेट ऑफ दिस बजट जस्ट ओनली 3 out of 5। तो फिर मिलेंगे नए डिस्कशन के साथ। हर एक सेक्टर को हम एनालाइज करने वाले आने वाले कुछ वीडियोस में। सो किन सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि मैंने हाल ही में वीडियो बना के बताया था, ये मंगलम सीड जो है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और आज के दिन कहीं तो अराउंड 7% की अपसाइड यहाँ पे मंगलम सीड में होती हुई दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको पता था कि यहाँ से सेटबैक मिला है, कहाँ से, रूरल एरिया से, और इसलिए उन्होंने इस बजट में रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और आने वाले बजट में भी, आने वाले 5 साल में भी यही सेम सिनेरियो रहने वाला है। सो हम यहाँ पे एग्री से रिलेटेड भी कुछ स्टॉक के डिस्कशन करेंगे, फर्टिलाइजर हो या फिर सीड्स हो या फिर और कुछ हो, बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।